तो मेरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। कल मैं ऐसी कमेंट पढ़ रहा था, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर जवाहर नवोदय विद्यालय में हम जब जाएँगे, कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाई होती है? इस चीज़ को लेकर बहुत लोगों को डाउट था। जैसे कि अगर आप हिंदी मीडियम से बिलॉन्ग करते हैं तो वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, बहुत लोगों को घबराते थे। बहुत सारे अन्य-अन्य लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला है आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप बंगाली भी पढ़ सकते हैं, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अपना इंट्रोडक्शन के लिए, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलॉन्ग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय की पल-पल की अपडेट आप सभी के पास लाने का कोशिश करता हूँ। साथ में बात करने वाले हैं रिजल्ट को लेकर, वो भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो को एंड में, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी ऐसा डाउट होगा, सारा डाउट यहाँ पर क्लियर कर देंगे। और कोई भी ऐसा डाउट अगर आपके मन में रहेगा, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। नीचे हालांकि लिंक भी मैं दे दिया हूँ, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में वो भी डाउट आपका क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आई होप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं खुद नवोदय विद्यालय से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है, वही आप तक हम शेयर करने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नीचे में नजर आ रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय में जब आप जाओगे, देखिए ऐसे अगर आप डिपेंड करता है, मेरी बात को आप सच्चे समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट से 80 बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजा गया, क्लास 6 वाला बच्चों की पहले मैं बात कर रहा हूँ। 80 बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे मोस्टली जो बच्चे थे, लगभग 60% से ऊपर बच्चे थे, मान लीजिए हिंदी मीडियम से थे। जैसे कि हम अपने जगह पर बात करें, जब मैं नवोदय विद्यालय में गया था तो उस समय मात्र 40 बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से अप टू 30 बच्चे से ऊपर बच्चे जो हिंदी मीडियम से आए हुए थे। हम हालांकि शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, यानी मतलब मेरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुआ था नवोदय विद्यालय जाने से पहले। और जब जवाहर नवोदय विद्यालय में गए ना, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, आप जो मन तो लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, वो बात की बात है, कोई लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। बट मोस्टली जो बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, वो ध्यान दिया था जैसे कि जो बच्चों ने ज़्यादा चूज किया है। जैसे मान के चले कि हम लोग में क्या था कि हम लोग जो मैथ था वो इंग्लिश मीडियम में था, जो गणित विषय था वो इंग्लिश में था, बाकी जो साइंस था वो भी इंग्लिश में था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी था इंग्लिश में था। लेकिन इसके साथ साथ जो हिंदी था, हिंदी में रहेगा। एसएसटी जो विषय था सोशल साइंस, वो था हिंदी में ही था। इस प्रकार से लैंग्वेज होती है, आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। बाकी आपके यहाँ पर क्या है, आप पर डिपेंड करता है, आपके जो जितना बच्चे जाएंगे उन पर डिपेंड करता है। लेकिन एक और लैंग्वेज पढ़ाई होती है, जैसे आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, जब क्लास 6 में आप जाएंगे ना, तो क्लास 6, 7, 8 में नवोदय विद्यालय में जब 3 साल पढ़ाई करेंगे, तो क्लास 9 में आपको होता है माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। इमाइग्रेशन क्या होता है, जैसे कि आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हर एक जिला का अलग अलग जगह माइग्रेशन होता है। जैसे कुछ बच्चे दूसरे जिला जाते हैं, दूसरे स्टेट जाते हैं माइग्रेट करके, कुछ दिनों के लिए, मतलब साल भर के लिए, 1 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए जाते हैं क्लास 9 में। जैसे हम लोग के बंगाल का माइग्रेशन था, हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, बट हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का माइग्रेशन था बंगाल के लिए, यानी क्लास 6, 7, 8 जो हम लोग पढ़ाई किए वो बंगाली लैंग्वेज भी पढ़ाई आ जाता है। एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज होता है उस पर हम लोग को नॉलेज दिया जाता है, ताकि हम लोग बाहर में जाकर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज को हम लोग जान सकते हैं, उसकी संस्कृति को जान सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी पढ़ाई होता है। इसी प्रकार से सब जिला का अलग अलग बातें होती है। आप जिस नवोदय विद्यालय में जाएंगे, जैसे क्लास 6, 7, 8 से सारा चीज़ें सिखाई जाती है उस लैंग्वेज के बारे में, जिस डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका माइग्रेशन होगा। जैसे हम लोगों का था बंगाल के लिए था, किसी और डिस्ट्रिक्ट का होता है उड़ीसा के लिए होता है, किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है केरल, डिस्ट्रिक्ट का माइग्रेशन कश्मीर के लिए होता है, किसी और डिस्ट्रिक्ट का माइग्रेशन जम्मू, मतलब हर जगह पे किसी भी राज्य में हो सकता है। तो इस बात को लेकर ध्यान रखना है। तो आप क्लास जब 9th में जाओगे तो कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उसको माइग्रेशन के लिए भेजा जाता है। मान लीजिए आपके क्लास में 80 बच्चे भी हैं और उसमें से 20 बच्चों को सिलेक्ट करके, उसमें लॉटरी होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसको चुनकर उस बच्चे को दूसरे राज्य वहाँ पर भेजा जाता है 1 साल के लिए, क्लास 9th पूरा क्लास के लिए, और वहीं के कुछ बच्चे आपके नवोदय विद्यालय में आते हैं। इस प्रकार से आपका लैंग्वेज होती है, पढ़ाई होती है। इतना आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ाई कर सकते हैं, बट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप अदर लैंग्वेज भी जान सकते हैं। नवोदय विद्यालय में स्पेशल उसके लिए टीचर होंगे, जहाँ पे आपका माइग्रेशन होगा उनके लिए। इतना आपको क्लियर कर दे। अगर आपका माइग्रेशन गुजरात के लिए है, तो गुजराती लैंग्वेज आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा, बोलचाल में आप अच्छे से समझ पाएंगे, और वहीं पे आपको माइग्रेशन करके क्लास 9 में भेजा जाएगा। 1 साल के लिए होता है, ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हालांकि बहुत लोगों ने छोटा-छोटा ये पॉइंट था, इसको भी मैं कवर करने का कोशिश करता हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना हो सके। इतना आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब बात आती है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का रिजल्ट कब आएगा। क्लासेस के बारे में बताता हूँ। पहली बार आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्लासेस का पहले रिजल्ट आएगा, जैसे कि मैंने बता चुका है ऑलरेडी। 3rd वीक ऑफ मार्च में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, और क्लास 9th का और क्लास 11th का एक साथ रिजल्ट आएंगे, जो कि है अप्रैल के पहले हफ्ता तक आपको देखने को मिल जाएंगे। 1st वीक ऑफ अप्रैल तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इतना आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इसके नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।